जय हिंद दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम राजस्थान के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अपन बीरबल के बारे में पढ़ते हैं कि ये बीरबल कौन था राजस्थान के संदर्भ में। दोस्तों, एक बीरबल तो अकबर के दरबारी विद्वान थे भाई, जो एकमात्र हिंदी या हिंदू नवरत्न थे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी विद्वानों की संख्या कितनी थी? 9 थी भाई, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। तो उनमें दोस्तों एक बीरबल भी था, जिसका मूल नाम महेश दास था। तो बीरबल एकमात्र हिंदू था भाई अकबर के नवरत्नों में। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तानसेन हो गया, और भी अनेक विद्वान थे अकबर के दरबारी विद्वानों में। टोडरमल हो गया, जो एक अर्थशास्त्री था। ये जो बीरबल है, इसका संबंध दोस्तों गंगानगर से रहा है। इसका संबंध कहां से रहा है? गंगानगर से। और गंगानगर में दोस्तों एक गांव है, उसका नाम है राय सिंह नगर। गंगानगर में एक गांव है, उसका क्या नाम है? राय सिंह नगर। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि बीरबल का संबंध राजस्थान के किस शहर से रहा है? राय सिंह नगर, गंगानगर से रहा है भाई। ये जो बीरबल थे, बीरबल दोस्तों शहीद हो गए थे भाई, इसलिए चर्चित है ये, या इसलिए प्रसिद्ध रहे हैं। एक दिन क्या हुआ था दोस्तों, ये एक बार दोस्तों झंडा गीत गा रहे थे भाई, या तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, मातृभूमि के जयकारे लगा रहे थे। तो दोस्तों ये एक भीड़ के साथ चल रहे थे, तो कुछ पुलिस वालों का सामना हुआ रेलवे स्टेशन के आसपास में इनका। तो पुलिस वालों ने दोस्तों डरकर इनके ऊपर गोली चला दी थी। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल साबित हो सकता है कि ये शहीद हो गए थे दोस्तों। उस समय तारीख थी दोस्तों 1 जुलाई 1946, 1 जुलाई 1946 ईस्वी को। 1 जुलाई 1946 ईस्वी को बीरबल शहीद हो गए थे, जिनका संबंध राय सिंह नगर गंगानगर से रहा है। और ये लास्ट में भी यही गीत गा रहे थे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये इनके आखिरी शब्द थे। ये जो बीरबल है दोस्तों, ये इंदिरा गांधी नहर के बारे में भी नाम लिया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो जैसलमेर शाखा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो जैसलमेर शाखा है, उसका नाम भी दोस्तों बीरबल शाखा है। बात क्लियर है? ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों आप निहाल चंद के बारे में। कौन थे भाई ये निहाल चंद? निहाल चंद को कौन नहीं जानता भाई, मोर ध्वज निहाल चंद। इन्होंने दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र बनाया था, जिसका नाम है दोस्तों बणी ठणी। जिसका क्या नाम है भाई? बणी ठणी। ये बणी ठणी चित्र दोस्तों निहाल चंद ने बनाया था, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। भारत की मोनालिसा। आपसे सवाल पूछ ले कि भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बणी ठणी को कहते हैं। और ये बणी ठणी चित्र किनके द्वारा बनाया गया था? निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था। इस बणी ठणी को मोनालिसा के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसने दिलाई थी भाई? एरिक डिकिंसन ने। किसने दिलाई थी? एरिक डिकिंसन ने। और एक और व्यक्ति था, उसका नाम था दोस्तों फैयाज अली। फैयाज अली और एरिक डिकिंसन, इन दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने बणी ठणी को भारत की मोनालिसा के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। जबकि ये बणी ठणी चित्र निहाल चंद ने बनाया था भाई। अब ये निहाल चंद कौन था, और इसने अपने इस चित्र में ये बणी ठणी नाम किसको दिया गया भाई? निहाल चंद दोस्तों नागरी दास का दरबारी विद्वान था, जो किशनगढ़ के राजा थे। नागरी दास भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, या भगवान कृष्ण की जो भक्ति थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए उनका मूल नाम तो दोस्तों सावंत सिंह था। इनका मूल नाम तो क्या था? सावंत सिंह। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने अपना नाम ही नागरी दास रख लिया। यानी नागरी दोस्तों, यहां भगवान कृष्ण को नागरी कहा जाता है। तो नागरी दास भगवान कृष्ण का भक्त अपने आप को मान लिया किसने? सावंत सिंह ने। सावंत सिंह की दोस्तों एक प्रेमिका थी, जिसका नाम था रसिक प्रिया। सावंत सिंह की जो प्रेयसी थी या जो प्रेमिका थी, उसका क्या नाम था? रसिक प्रिया। तो निहाल चंद जो किशनगढ़ के राजा नागरी दास या सावंत सिंह के दरबारी विद्वान थे, उन्होंने
सावन सिंह की जो प्रेमिका थी रसिक प्रिया, उसे दोस्तों बड़ी ठनी के नाम से पुकारा है या चित्र में बड़ी ठनी के रूप में इसे दर्शाया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि बड़ी ठनी चित्र राजस्थान की कौन सी चित्रकला की विशेषता है या कौन सी चित्रकला का मुख्य चित्र है। यह दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषता है और यह चित्र निहाल चंद ने बनाया था। इसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। भारत की मोनालिसा के रूप में इस बने ठनी को प्रसिद्धि एरिक डिकिंसन और फयाज अली ने दिलाई भाई। बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, एक दुर्सा आडा के बारे में भी पढ़ लीजिए। कौन थे ये दुर्सा आडा? दुर्सा आडा भी दोस्तों राजस्थान के एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और एक और बता दूं दोस्तों मैं आपको, एक दोस्तों आप दयाल दास का भी ध्यान रखना। दयाल दास, ये जो दयाल दास जी थे, इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दयाल दासरी ख्यात। दयाल दासरी ख्यात का मतलब होता है दोस्तों बात या कहानी। तो दयाल दास ने दयाल दासरी ख्यात नाम की एक पुस्तक लिखी थी। दयाल दास जी दोस्तों बीकानेर के रहने वाले थे भाई। कहां के रहने वाले थे? बीकानेर के, जिनका जन्म 1798 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास लिखा था दयाल दासरी ख्यात के नाम से। तो यहां आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो दयाल दास की ख्यात है, इसमें कौन से राजा से लेकर कौन से राजा तक का इतिहास लिखा गया है। इसमें बीकानेर में राठौड़ वंश के संस्थापक राव बीकाजी से लेकर सरदार सिंह तक के शासकों का इतिहास लिखा है भाई। एक बार दोबारा देख लीजिए सारी जानकारी। बीरबल दोस्तों गंगानगर के रायसिंह नगर के रहने वाले थे। झंडा गीत गाते समय जब पुलिस कर्मचारी ने इनके ऊपर गोली चला दी तो इनका निधन हो गया था या ये शहीद हो गए थे। और इनके अंतिम शब्द थे झंडा ऊंचा रहे हमारा, या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये शहीद हो गए थे दोस्तों 1 जुलाई 1946 ईस्वी को। इसलिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जैसलमेर शाखा का नाम भी बीरबल शाखा ही है। दुर्सा आडा राजस्थान के एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। दयाल दास दोस्तों, इनका जन्म बीकानेर में 1798 ईस्वी में हुआ। इन्होंने दयाल दासरी ख्यात के नाम से एक प्रसिद्ध रचना लिखी, जिसमें बीकानेर के राठौड़ राजाओं में राव बीकाजी से लेकर सरदार सिंह तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। निहाल चंद किशनगढ़ के राजा सावन सिंह के दरबारी विद्वान थे। सावन सिंह को नागरी दास भी कहते हैं। सावन सिंह की प्रेमिका का नाम रसिक प्रिया था। तो रसिक प्रिया की सुंदरता के लिए निहाल चंद ने एक चित्र बनाया था जिसे बनी ठनी कहते हैं। इस बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा गया है। ये मोनालिसा का चित्र दोस्तों इटली के लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। मोनालिसा के रूप में बनी ठनी को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय एरिक डिकिंसन और फयाज अली को दिया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, बनी ठनी पर 1973 ईस्वी में डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से पसंद आई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपकी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर मदद कर सकता है, तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।